मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आज एक सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय जो कि एफआईआर इन सिविल डिस्प्यूट के संबंध में महत्वपूर्ण गाइडलाइन देता है आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रायः लोग किसी न किसी के साथ पैसे के लेन देन में पैसा वापस नहीं किया, फोर्जरी कर दी, तो लोग सिविल केस की जगह एफआईआर दर्ज करा देते हैं। इन बातों से बचने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में जिसका नाम शैलेश कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 का है, अत्यंत महत्वपूर्ण अहम निर्णय दिया है। सिविल केस की जगह लोग एफआईआर दर्ज करा देते हैं। एफआईआर का अर्थ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। पैसों के लेन देन का, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आज तक ऐसा चलता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में सिविल डिस्प्यूट्स में की गई एफआईआर पर शैलेश कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में ये कहा कि दो पार्टीज के मध्य ओरल एग्रीमेंट पैसा देने के लिए हुआ है तो वो सिविल में ही जाएगा। इस मामले के तथ्य ऐसे थे कि एक व्यक्ति पैसे का लेन देन हुआ 420, 406 आईपीसी जो नया धारा 316, 318 भारतीय न्याय संहिता में एफआईआर दर्ज हो सकती है, लेकिन कहा कि पुलिस के प्रेशर क्रिएट करने से जो क्रिमिनल केस है वो सिविल में नहीं बदलेगा। और इस मामले में हुआ ये था कि हाईकोर्ट ने मीडिएशन का ऑर्डर किया कि दोनों पक्ष आपस में मिलें और लगभग 25 लाख रुपए की डिमांड डीडी गिरफ्तारी पर रोक करने के लिए एक पार्टी दूसरे को देगी। स्टे कंप्लेनेंट को दिया था, अन्यथा स्टे वैकेट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग के इस मामले में ये माना कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल डिस्प्यूट को कलर देने के लिए क्रिमिनल केस या एफआईआर नहीं कराई जा सकती, बल्कि उससे दूर रहना चाहिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस मामले में धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के इनहेरेंट पावर्स के शक्तियों का पावर क्यों यूज नहीं किया। दिल्ली रेस क्लब के 2024 के जजमेंट में चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में पहले ही राइट रेमेडी विल बी सिविल कोर्ट ऐसा होल्ड किया गया है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्लैम्स इलाहाबाद फॉर मिसयूजिंग द क्वैशिंग ऑफ पावर, हाईकोर्ट के बारे में ये कहा गया। जब तक बिजनेस ट्रांजैक्शन में पैसे के लेन देन में सिविल केस बनता है या कमर्शियल कोर्ट में जाना होता है, उसको एफआईआर के दर्ज कराकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं बनाया जा सकता। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल सिविल अपील नंबर 5412 ऑफ 1990 की लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश किया और कहा कि हाईकोर्ट ने 25 लाख की जो डीडी बनाने का ऑर्डर और उसे देने का कहा था, यह भी गलत था। बिजनेस ट्रांजैक्शन में यदि आपके खिलाफ कोई एफआईआर या प्रथम सूचना रिपोर्ट या रिपोर्ट लिखा दी जाती है, संबंधित हाईकोर्ट में आप जाइए, उसे क्वैश कराइए। धारा 482 जैसा सीआरपीसी में था, अभी बीएनएसएस में भी सेक्शन है। आप हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों के तहत इसका लाभ, जिसके खिलाफ ऐसा केस लगाया है, एफआईआर की गई है, क्रिमिनल केस बना दिया है, उसको क्वैश करा सकता है। तो ये अहम निर्णय सिविल केस की जगह एफआईआर दर्ज लोग जो करा देते हैं उसके लिए आया है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर है, सिविल केस कीजिए। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग के रूप में इसको एफआईआर इसमें नहीं कराई जा सकती। मैंने ये सिविल डिस्प्यूट्स के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शैलेश कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2025 का मामला आपको बताया। ये बहुत सारे लोग जो लेन देन करते हैं, सिविल डिस्प्यूट्स की जगह क्रिमिनल केस लगा दिया जाता है, झूठी एफआईआर कर दी जाती है, जालसाजी का उन पर आरोप लगा दिया जाता है, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लाभदायक सिद्ध होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों यारों को भेजिए। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए। भरपूर स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर नए विषय के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।